होली, यह नाम सुनते ही मन में रंगों की छवि उभर आती है। यह भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे रंगों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। होली बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह सर्दी की विदाई और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का संदेश देता है। होली का त्योहार पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के करीब लाता है। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस राजा था। हिरण्यकश्यप को खुद को भगवान मानने का घमंड था। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को भी अपनी पूजा करने का आदेश दिया। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने पिता का आदेश मानने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। होली का त्योहार राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। ब्रज में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने राधा और उनकी सखियों पर रंग डालकर होली खेली थी। तभी से ब्रज में होली का त्योहार रंगों के साथ साथ प्रेम और उल्लास का त्योहार बन गया। ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। यहां होली कई दिनों तक चलती है। लोग ढोल, नगाड़े और गीत संगीत के साथ होली खेलते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव जैसे स्थानों पर होली का नजारा देखने लायक होता है। यहां लोग एक दूसरे पर फूलों की पंखुड़ियां, रंग और गुलाल उड़ाते हैं। होली का त्योहार कामदेव और शिव की कथा से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव तपस्या में लीन थे। देवताओं ने शिव को तपस्या से जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर पुष्प बाण चलाए। शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव शिव के क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति ने शिव से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव ने रति की प्रार्थना स्वीकार की और कामदेव को पुनर्जीवित किया। कामदेव के त्याग और समर्पण की यह कहानी होली के त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। होली का त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। धार्मिक दृष्टि से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सांस्कृतिक रूप से होली का त्योहार हमें एकता, भाईचारा और प्रेम का संदेश देता है। इस दिन लोग जाति, धर्म, ऊंच नीच को भूलकर एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। होली का त्योहार हमें प्रकृति के रंगों से भी जोड़ता है। बसंत ऋतु में प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों और फूलों से लदे होते हैं। होली का त्योहार हमें प्रकृति के इन रंगों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। होली का त्योहार जहां एक ओर धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर इसके अनेक वैज्ञानिक और सामाजिक लाभ भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से होली का त्योहार हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। होली के रंगों में औषधीय गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। होली के अवसर पर लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, जिससे घर में कीटाणुओं का नाश होता है और वातावरण शुद्ध होता है। सामाजिक रूप से होली का त्योहार लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है। इस दिन लोग आपसी मतभेद भुलाकर गले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। होली का त्योहार सामाजिक समरसता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। होली का त्योहार हमें भाईचारा, प्रेम और सद्भावना का संदेश देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें जाति, धर्म, ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। होली का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। होली का त्योहार हमें प्रकृति के रंगों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।
और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके रहना चाहिए। आइए इस होली हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहेंगे और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे।